बिहार के विधानसभा चुनाव में एक नया मोड़ आ गया है। इस नए मोड़ के केंद्र में है ओसामा शहाब। बिहार में विधानसभा चुनाव की आमद के साथ साथ टिकट बंटवारे की भी सरगर्मियां तेजी से चल रही हैं। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल ने ओसामा शहाब को रघुनाथपुर सीट से प्रत्याशी बनाया है, जिसके साथ सिवान के साहब यानी मरहूम माफिया शहाबुद्दीन का परिवार एक बार फिर से चर्चाओं के केंद्र में है। शहाबुद्दीन बिहार की राजनीति में एक विवादित और ताकतवर नेता रहे हैं। कहा जाता है कि बिहार की सियासत में एक ऐसा दौर था जब फैसले सदन व सत्ता के गलियारे से ज्यादा सिवान के साहब यानी शहाबुद्दीन के प्रभावी होते थे। उनका राजनीतिक करियर बहुचर्चित और विवादों से भरा रहा। वहीं अब राष्ट्रीय जनता दल ने उनके बेटे ओसामा को रघुनाथपुर सीट से मैदान में उतारा है। यह कदम शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत को मजबूत करने और उनके समर्थकों को जोड़ने का संकेत माना जा रहा है। रघुनाथपुर सीट पर मौजूदा विधायक हरिशंकर यादव ने अपनी सीट छोड़कर ओसामा शहाब का समर्थन किया है। बात अगर 2024 के लोकसभा चुनाव की करें तो उस समय ओसामा शहाब और उनकी मां हिना साहब ने आरजेडी का दामन थामा था। उस समय लालू और तेजस्वी दोनों मौजूद थे और यह स्पष्ट संदेश था कि आरजेडी शहाबुद्दीन के परिवार को एक बार फिर से राजनीति की मुख्यधारा में लाने जा रही है। अब एक बड़ा सवाल यह है कि ओसामा शहाब रघुनाथपुर सीट में किस तरीके से मुकाबला करेंगे। मौजूदा विधायक की मदद, पार्टी की रणनीति और शहाबुद्दीन की विरासत, इन सभी का असर चुनाव पर पड़ेगा। कहा जा रहा है कि यह सीट आरजेडी के लिए काफी अहम है और ओसामा की जीत से परिवार की राजनीतिक पकड़ भी मजबूत होगी, जो बीते काफी समय से ढीली हो गई है। ओसामा के चुनावी मैदान में आने से रघुनाथपुर में राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। परिवार की विरासत को लेकर मैदान में आने वाले ओसामा के लिए यह चुनाव केवल जीत का नहीं बल्कि शहाबुद्दीन की विरासत को आगे बढ़ाने का एक सुनहरा मौका भी होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में रघुनाथपुर सीट की लड़ाई इस बार दिलचस्प और रोचक होने वाली है, जिस पर पूरे प्रदेश की नजर रहेगी। राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि ओसामा साहब के समर्थन में लालू परिवार की सक्रियता और आरजेडी की रणनीति ने उन्हें मजबूत उम्मीदवार बनाया है। अब देखना यह रहेगा कि वोटर किस तरीके से इस नए चेहरे को अपनाते हैं और शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत इस बार कितनी प्रभावशाली साबित होती है। क्योंकि शहाबुद्दीन जब आरजेडी के टिकट पर लोकसभा पहुंचे थे तो उनके कई आपराधिक कार्यों को लेकर आरजेडी को उसका जिम्मेदार माना जा रहा था और कई बार आरजेडी को शहाबुद्दीन के नाम की वजह से ही बैकफुट पर भी आना पड़ा। क्योंकि जब लालू की सरकार पर जंगलराज का आरोप लगता है तो इस आरोप के पीछे जिन नामों को आधार बनाया जाता है उनमें एक बड़ा नाम शहाबुद्दीन का था। तो अब यह देखना दिलचस्प रहेगा जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार के विधानसभा चुनाव में रघुनाथपुर सीट से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को अपना प्रत्याशी बनाया है, इसके परिणाम क्या होंगे, शहाबुद्दीन के परिवार के राजनीतिक भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।